मेवात जिले के पढ़े लिखे युवाओं के लिए आज एक अच्छी खबर है। जेबीटी तथा बीएड इत्यादि करने वाले छात्र छात्राओं को नए साल में सहायक शिक्षक के रूप में रोजगार मिलने जा रहा है। मेवात जिले में अध्यापकों की कमी को देखते हुए मेवात विकास अभिकरण एमडीए के माध्यम से एनजीओ के द्वारा 400 सहायक शिक्षक लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिले में तकरीबन 600 सहायक शिक्षक मेवात विकास अभिकरण एमडीए के माध्यम से एनजीओ द्वारा लगाए गए थे। इन सहायक शिक्षकों को प्रति माह वेतन मिल रहा है। सबसे खास बात तो है कि जिन स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी थी, उन स्कूलों में अब सहायक शिक्षक मिलने के बाद अध्यापकों की कमी दूर हो गई है तथा बच्चों को सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। वर्ष 2022 में हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में अध्यापकों की कमी को देखते हुए ये नई परियोजना शुरू की थी, जो अब काफी कारगर होती दिखाई दे रही है। उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा ने कहा है कि नूंह जिले में अध्यापकों की कमी को देखते हुए 1000 सहायक शिक्षक लगाए जाने थे, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने के कारण 600 सहायक शिक्षक ही बीते साल लगाए गए थे। इस साल लगभग 400 सहायक शिक्षक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अगले वर्ष के शुरुआत में ही 400 जेबीटी तथा बीएड कर चुके छात्रों को नौकरी का अवसर प्रदान होगा। भर्ती प्रक्रिया के नियम क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो बच्चे खासकर एचटेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको अब रोजगार मिलने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। पहले जो 600 सहायक शिक्षक लगाए गए थे, उनमें एक लिखित परीक्षा ली गई थी, जिसमें पास जो बच्चे मेरिट के आधार पर कामयाब हुए थे, उनको सहायक शिक्षक के तौर पर सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया गया था। इससे न केवल जिले के हजार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि उन बच्चों को भी टीचर मिलेगा जिन्होंने काफी समय से स्कूल में टीचर नहीं देखा था। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। करेंगे सर, सहायक करें तो 1000 लगने थे, लेकिन अभी तक 600 के करीब लग पाए हैं। मामला ठंडे बस्ते में है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारी तरफ से बीच में एक कोर्ट केस हो गया था, जिसके कारण से उसकी प्रक्रिया लंबित हो गई थी। अब वो कोर्ट केस खत्म हो चुका है, तो हमने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी है। हमारी तरफ से जो संतुष्टि देकर गवर्नमेंट को भेज दिए कि इसमें आगे जो अपॉइंटमेंट करने हैं वो कर दीजिए, तो उसमें हम प्रक्रिया में चल रही है। तो वो भी मेरी आशा है कि इस नववर्ष से पहले ही उसमें भी उनकी अपॉइंटमेंट हम करवा देंगे। सर, शिक्षक सहायक देखिए, ऐसा है कि जो दिव्यांग आयोग है, उनकी तरफ से एक डायरेक्शंस थी कि 4% जो दिव्यांग कोटे का होता है उसमें दिया जाए, क्योंकि ये एक सहायक ऑनरेरियम स्कीम है और हम ये एनजीओज़ के माध्यम से चलाते हैं। और इसमें हमने सभी ये जो एनजीओज़ है उनको कंप्लायंस करने के लिए डायरेक्शन दी है, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो हम है ही, लेकिन जो एनजीओज़ हैं उनको भी अपने अंदर ये है, तो उसमें एनजीओज़ को हमने नोटिस भी दिया है और एनजीओज़ की तरफ से हमारे पास उनका डायरेक्शंस को कंप्लाई करने के लिए भी ऑर्डर आया है कि हम उसको कंप्लाई करेंगे। अब उसमें यही देखना है कि क्योंकि अब मान लीजिए कुछ जैसे 1000 पोस्ट थी, तो उसमें से 4% के हिसाब से मान लीजिए आपका 40 पोस्ट बनती है, तो 40 पोस्ट कैसे दी जाए, क्योंकि आगे भी रिक्रूटमेंट जो हो चुका उसका भी रखना पड़ेगा, प्लस आगे जो होना है उसका भी रखना पड़ेगा। तो हम वो पोस्ट निकाल के उनके हिसाब से उनको दे रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इसको रख के और इसको करवाइए। तो हम आने वाले वक्त के अंदर ये जो 4% का है इसको भी हम कंप्लाई करेंगे, जैसे दिव्यांग आयोग की है उसमें हम कंप्लाई करेंगे। आपने हमारे संज्ञान में डाला है, तो हम इसको तुरंत इसको डायरेक्शंस जारी करके सभी जगह ये